ओके, क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर का? r is equals to under root a square plus 2ab cos theta। ठीक है, ठीक है। दूसरा लॉ है आपका कौन सा जोड़ने का? दूसरा है तीसरा? तीसरा होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, रेगुलर वेक्टर एडिशन क्या है, ध्यान दो। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये। तो बेटा रेगुलर वेक्टर लॉ ये कहता है कि जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड आर वेक्टर, वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तब भी यही आएगा आंसर। क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, याद रखोगे, चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो और चाहे आपका ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, सभी में फॉर्मूला सेम रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले पे हमें इसका ऑपरेशन करना है, छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पहला क्या है? केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हाट डज इट मीन? थीटा 0 कब होगा? जब वेक्टर कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो आर क्या आएगा बेटा? देन आर क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा बेटा? क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। बोलो, cos 0 की वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला है a प्लस b के होल स्क्वायर का। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, r मैक्सिमम आएगा a प्लस b। समझ आई बात? अगर कहीं r इज इक्वल्स टू a प्लस b लिखा है तो आप समझ जाओ थीटा की वैल्यू वहां पर कितनी दी गई है? 0। ठीक है, इफ केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितने डिग्री बेटा? ठीक है, तो r कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो वो वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। केवल बचेगी, कोई दिक्कत? अब थोड़ा फास्ट भी पढ़ाएंगे साथ में। केस थर्ड, एक जगह छोड़ते जाना भी। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना है ये बेटा? ये वेक्टर है, 90 डिग्री दिखाना है दोनों के बीच में। ठीक है, तो 90 डिग्री कैसे दिखाओगे? ऐसे, इसको शिफ्ट कर सकते हो नीचे, तब भी ये कितना होगा? 90। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 180 का मतलब क्या है? एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तो r कितना आ जाएगा? r उस केस में आएगा मिनिमम। उस केस में r क्या हो जाएगा? मिनिमम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का मान कितना होता है? -1। तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होता है? cos 180, cos 180 होता है -1। ठीक है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो r वैल्यू कितना आएगा बेटा? a माइनस b। समझ में आई बात? बोलो, पक्का? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? बाकी थीटा जो भी गिवन होगा उसको आप कर लेना। ठीक है, नोट डाउन फास्ट। नेक्स्ट केस देखो बेटा, केस नंबर 4।
if two vector are equal vector, two vector are equal, कैसे है बेटा ये? एंड एंगल कितना है दोनों के बीच में? एंड एंगल बिटवीन इज थीटा, ठीक है? तो उनका एडिशन क्या होगा और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? पहले निकालेंगे एडिशन, पहले क्या निकालेंगे? एडिशन, ठीक है? तो r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कुछ टेक्नोमेट्री यूज करूंगा, ठीक है? दोनों a और b आपस में क्या है? बराबर है। तो हम a और b को क्या मान लें? a नॉट मान लें। बोलो क्या आएगा? a नॉट स्क्वायर 2a नॉट स्क्वायर cos थीटा। कोई दिक्कत? सभी से a नॉट स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और बाहर आ जाएगा a नॉट। कितना आ जाएगा? अंदर क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। तो 2 प्लस 2 cos थीटा लिखते हैं। कोई दिक्कत? भाई 1 और 1 क्या मिल जाएगा? 2। अब 2 देखो कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन। तो 2 आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? देखो इधर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ध्यान से, टेक्नोमेट्री यूज कर रहा हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ईश्वरी? cos 2 थीटा sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ पर ये 1 प्लस का है, इसको माइनस का बनाना है, मतलब माइनस से कैंसिल करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले। अगर ये माइनस का होता तो ये वाला यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारे पास cos थीटा है, cos 2 थीटा नहीं है। तो यहाँ पर 2 थीटा था तो थीटा आ जाता, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोई दिक्कत? थीटा के अपॉन में 2 लिखना। ये जो टेक्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? r a नॉट इन ब्रैकेट, भूलना नहीं है बेटा। अगर भूलते जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा पढ़ाने का। प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, ठीक है? 2 2 4 हो जाएगा cos स्क्वायर। तो आंसर आएगा 2 रूट के बाहर आएगा 2a नॉट cos थीटा बाई 2। समझ आई बात? ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करना, ठीक है? सुन लो मेरी बात पहले। अगर कहीं दो वेक्टर आ जाएं, ठीक है, और दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड के हैं, कितने मैग्नीट्यूड के हैं? सेम। और अगर उनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है, तो बात की जाए जब जोड़ने की तो cos थीटा कर देना। क्या कर देना? और जब घटाने की बात आएगी, ठीक है, तो sin थीटा कर देना, ठीक है? ये क्या है? एडिशन। ये क्या है बेटा? यहां पर लिख देते हैं सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? सेम। ये फॉर्मूला बहुत बार आएगा, ठीक है? और एक फॉर्मूला एडिशन के सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा? फॉर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का केस क्या आएगा? r is equals to 2a नॉट sin थीटा अपॉन, ठीक है? याद रखोगे?
सब्ट्रैक्शन में क्या फॉर्मूला बनता है, एक मिनट इधर रुक जाओ बेटा, एक मिनट देखो इधर। सब्ट्रैक्शन में क्या फॉर्मूला बनता, फॉर्मूला बनता r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, देखो क्या बनेगा, क्या मैं लिख दूं पूरा करके, चलो मैं इधर लिख देता हूं। तो r आएगा अंडर रूट, दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, a कॉमन मिलेगा अगर a b बराबर है। अगर यहां पर a b किसके बराबर है, a नॉट के, तो a नॉट आ जाएगा कॉमन 2 माइनस 2 cos थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां माइनस आया है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख लेंगे 2 1 माइनस cos थीटा की जगह प्लस वाला लगाओ। ठीक है, तो माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यही रिजल्ट आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑफ फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। नोट कर लिया सभी ने, आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा भर के। ठीक है, वेक्टर के ट्राई करना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, फॉर्मूले एक साइड में बना लो, छोटे एक जब लास्ट चैप्टर खत्म हुआ करेगा उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले छोटे से पेज में बना लो, एक पेज में फॉर्मूले। तो ऐसे ही कोशिश किया करो कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो कोई, उसमें जितने फॉर्मूले आए हैं सबको एक जगह लिख लो। ठीक है, उससे क्या है तुम्हारे लिए आसानी होगी याद करने में। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखो, किसी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो r मैक्स और r मिन के बीच में होगी। ठीक है, r मैक्स और r मिन के बीच में होगी। ठीक है, r मैक्स क्या होता है, a प्लस b। ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड रखना है इनका, और ये होता है a माइनस b। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये भी बहुत बार नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं कराऊंगा नीट के क्वेश्चंस, नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछा है। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी, r मैक्स से r मिन। मैक्स क्या होगा a प्लस b और मिन क्या होगा a माइनस b। ठीक है, हो गया बच्चों। Okay, next topic is product of two vector।
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है, तीन का भी है, ठीक है, तीन का नहीं, दो ही का, ठीक है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है, तीन का नहीं है, तो दो ही का हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तीन का वर्ड अपने आप में लेंथी हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके का प्रोडक्ट होता है बेटा, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और करके डॉट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, क्या होता है? और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? तो प्रोडक्ट लगाना भी इंपॉर्टेंट है और सिंबल लगाना भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस की जगह तुमने डॉट लगा दिया तो कहानी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। रेहाना बोलो। इसको बोलेंगे ए, मान लो दो वेक्टर हैं तो ए बीच में क्या आएगा? डॉट, और इसमें क्या आएगा बीच में? ए क्रॉस बी। सर क्या होते हैं? फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो बेटा अगर हम बोलें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, क्या है? क्या है? ए। दूसरा वेक्टर क्या है? बी। क्या है ये? बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। बहुत ध्यान से बताना मुझे। अगर मैं पूछूं आपसे कि बी का ए की तरफ कंपोनेंट कितना है? बी का ए की तरफ कंपोनेंट कितना है? तो तुम क्या बोलोगे? सर बी cos थीटा। समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो भाई, सिखाया है या नहीं? इसीलिए सिखाया था आज के दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो बेटा वही बात है कि अब यहां पर किसी भी एक डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कर लो। आपने किसको किस डायरेक्शन में लिया है? एक डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी का ए की तरफ कंपोनेंट कितना है? बी cos थीटा। इज दैट क्लियर? पक्का? और करके सर और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हो, बी की तरफ ए का कंपोनेंट कितना है? बी की तरफ ए का कंपोनेंट कितना है? बी की तरफ ए का कंपोनेंट ए cos थीटा। अरे भाई थीटा ही है ना इनके बीच में एंगल, आजू बाजू में। तो क्या आएगा? ए डॉट बी ए cos थीटा इनटू बी। तो ए बी आपका क्या है? नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो। क्या? कौन सा फॉर्मूला? अल्टीमेट, ठीक है। समटाइम्स हम इसको ऐसे भी लिख दें अगर, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर नहीं होगी, हमें होगी क्या? होगी क्या? अरे भाई मैंने लिखने का तरीका सिखाया था आपको, नहीं होनी चाहिए? पक्का? सोच लो। ठीक है सर, रुक जा कर देखो। इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन का कोई वो नहीं आया है, ठीक है। इधर देखो, इसमें क्या आएगा? वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ठीक है। ये एंगल कितना है? थीटा। क्या है ये एंगल? थीटा। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। सर ये वेक्टर आपने गलत बनाया है क्या? नहीं, ठीक है, समझ में आएगा। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। बोलो कोई डाउट? चलो पहले नोट कर लो इसको। हाँ बस यहाँ साइन थीटा है।
ये जो b cos थीटा आया है ना, b cos थीटा और a cos थीटा, जैसे देखो इधर एक चीज और, अगर हम यहां से लाइट डालें तो इसका प्रोजेक्शन हमें यहां पर दिखेगा। अरे भाई अगर कोई ऐसे करके खड़ा है, ठीक है, और यहां से लाइट डालें तो इसका प्रोजेक्शन दिखेगा। प्रोजेक्शन समझ रहे हो, परछाई, ठीक है, तो उसकी परछाई ये होगी, कितनी होगी, b cos थीटा, और ऐसे डालेंगे तो भी दिखेगी। तो किस 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 में परछाई ज्यादा दिखेगी, लंबाई किसमें ज्यादा होगी, इस केस में या इस केस में? इस केस में एक पॉइंट दिखेगा, और इस केस में हमें थोड़ा जैसे जैसे ऐसे करते जाओगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को या इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ क्या, बी, किधर, टुवर्ड्स ए, और इसको लिख पाओगे खुद से, तुम लोग लिख पाओगे खुद से, प्रोजेक्शन ऑफ ए टुवर्ड्स बी, ठीक है। तो अब प्रोजेक्शन वाले वर्ड से कभी घबराओगे नहीं तुम लोग। क्वेश्चन में अगर प्रोजेक्शन लिख के आ गया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है, तो आप निकाल लेना उसको। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये थीटा जो होगा या तो हेड के बीच में लेना या टेल के बीच में, ठीक है। एक बात और, ये थीटा स्मॉलर एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, स्मॉलर एंगल, कौन सा एंगल, हाँ, तो ये नोट पॉइंट में लिखना, थीटा इज स्मॉलर एंगल, थीटा इज स्मॉलर एंगल। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, ठीक है। ठीक, आप लोग भी क्रॉस प्रोडक्ट मत लिखो, ठीक है, इसको इसी में बहुत सारी बातें हैं भी, ठीक है, लिखा नहीं। सर फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज आएंगी, फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं ऐसी, ठीक है। देखो बेटा, A डॉट B से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमें जो क्वांटिटी मिलेगी C, वो C स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है, सारी चीजें लिखो, चलो उधर लिखो, यहाँ पर ये लिख लिया, पहले ये लिख लिया हम लोगों ने, अब ये लिखो जल्दी से। बोले लिखो, the dot product between two vector, the dot product between two vector gives a scalar quantity, gives a scalar quantity। क्या देगा आपको, जैसे बेटा इधर देखो, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। पावर कैसा है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अभी सब फॉर्मूले बाद में आएंगे, बस हमें प्रोडक्ट सिखाना है, कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसी क्वांटिटी है,
सब बोलेंगे। ये कैसी f कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर लगाया तो वेक्टर ही है ना। वेक्टर b कैसी है? ये कैसी है? ये कैसी है? समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। ठीक, इसको बोलते हैं फाई। फाई इज इक्वल्स टू होता है E डॉट A। सर E क्या है बाद में सीखेंगे, सब बाद में आएगा, ठीक है। ये फ्लक्स है, इसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स। आगे चलते तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा हमें? क्या देगा? स्केलर। देखो एग्जांपल है, एग्जांपल डाल के दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी देता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है? कैसा होता है? स्केलर प्रोडक्ट कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब जो रिजल्ट A डॉट B का आएगा वही रिजल्ट B डॉट A का आएगा। समझ में आ रही बात? बोलो, नोट करिए। इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है, इधर देखो पहले, A ब्रैकेट में क्या है? B प्लस C। तुम क्या लिख सकते हो? A डॉट B प्लस A डॉट C। आना तो समझ में आया? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्या है कि अगर यहां पर थीटा, इस जगह पे थीटा 0 हुआ, क्या हुआ? तो A डॉट B का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा बेटा? A डॉट B का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। मिनिमम कब होगा? जब 90 होगा। क्या होगा बेटा? A डॉट B मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सारे पॉइंट्स करते चलो। फिफ्थ का नोट क्या लिखना है? फिफ्थ क्या लिखना है? फिफ्थ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और यही बेटा कंडीशन जो है ना, यही कंडीशन परपेंडिकुलर की है। इसकी कंडीशन है, अगर कोई बोल देता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, if two vector are perpendicular, if two vector, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है देखो, 6th 7th, if two vector are perpendicular, अगर कोई बोल देता है परपेंडिकुलर है तो आप हमेशा याद रखना कि A और B क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? ए वेक्टर ये है A और एक वेक्टर ये है B, ठीक है। कैसे है? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 8। अगर आप वेक्टर का सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इधर देखो
अगर हम दो वेक्टर लें और दोनों आपस में क्या है, बराबर, ठीक है, बराबर है, तो उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या और करके सिंपली ए स्क्वायर बोल दो, ठीक है, याद रखोगे। ये हमें दिखाता है, ध्यान से देखो, चलो मैं नोट करो बताता हूं, ठीक है। और क्या है, कितने पॉइंट हो गए, 8, अब आ जाओ 9। इसको हटा दें यहाँ से, ये वाला बोलो, इधर लिख देता हूँ 9, इधर जगह है 9, ठीक है। 9 में देखो कि अगर हमने दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, क्या लिए हैं, एक n कैप है और दूसरा भी n कैप है, कोई भी दो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। तो हम अगर i डॉट i लें, ठीक है, या j डॉट j लें, या k डॉट k लें, ठीक है, सबका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, और सर एक बार प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है, प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, देखो इधर प्रूफ, इधर हटा दो इसको, ये लिख दिया तुमने, प्रूफ देखो इधर, देखो प्रूफ, अगर हमारे पास i है, i डॉट i, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बी cos थीटा, तो ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 1, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों i i लिखें, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, तो देख लो बेटा ये i डॉट i क्या आ जाएगा 1, ठीक है, बोलो समझ में आई बात। नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी, अगर हमसे बोला गया है i डॉट j, कोई भी अलग अलग दो यूनिट वेक्टर है और उनका मल्टीप्लाई बोला गया है j डॉट k या फिर k डॉट i, सब क्या आ जाएंगे 0। सर इसको भी प्रूफ करके दिखाओ, देखो इसका भी प्रूफ, i डॉट j यूनिट वेक्टर है दोनों, लेकिन एक की डायरेक्शन ये है j और एक की डायरेक्शन है i, एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में 90, तो cos 90 की वैल्यू, ठीक है, ये भी आ गया, समझ में आई बात। कंटिन्यूअसली लिखना इसी के नीचे, क्योंकि जगह थी इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, पक्का सोच लो, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, 11 नंबर इधर देखो, अगर दो वेक्टर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है, या a1 into a3 मान लो, a1 into a3, ठीक है। वेक्टर b क्या है बेटा, b1i प्लस b2j प्लस b3k, और तुम्हें क्या निकालना है, a डॉट b, क्या निकालना है तुमको, इधर लिख दूं, जगह नहीं होगा, अगर तुम्हें निकालना है a डॉट b, क्या निकालना है a डॉट b, ठीक है, तो i वाला जो है वो i वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, j वाला j वाले के साथ, k वाला k वाले के साथ, और अगर कोई भी नहीं है तो उसको 0 मान लेना, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, अभी सब पे न्यूमेरिकल है भर भर के, ठीक है, जितना
जितने पॉइंट्स उतने न्यूमेरिकल्स। ठीक, और पॉइंट कोई बाकी है क्या? हाँ, एक और बाकी है। कितने हैं? 13 का। अभी तो ये तो 11 वाला है, 11 वाला तो यही है, हटा दे इसको। अब और 12 नंबर पे 12 नंबर पॉइंट क्या है बेटा? To find angle between two vector, to find angle between two vector, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? अगर एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं क्या? अरे भाई बोल रहा था अभी सिखाया था। ठीक है, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A वेक्टर B अपॉन, ठीक है, मुझे याद दिलाना, हर एक पॉइंट पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो करके दिखाई दें। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, 12 पॉइंट टोटल हो गए हैं। हाँ, एक पॉइंट बाकी है, अभी जल्दी करो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट वही है, कंपोनेंट वाला 13। जैसे अभी लिखा था मैंने कि कंपोनेंट, इधर देखना, कंपोनेंट ऑफ बी along A, कंपोनेंट ऑफ बी along A क्या था? A की तरफ B का कंपोनेंट कौन सा था? भाई इतनी जल्दी भूल जाओ, यही खिचड़ी है जो मिक्स होती है, पता है, तभी बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं 2 साल तक। ठीक है, लेकिन तुम्हें करना है, नहीं तो फिर उन्हीं बच्चों तरीके रह जाओगे। अरे हाँ ना बोलो, अगर यहाँ पर A लिखा होता है, यहाँ पर B लिखा होता तो यहाँ A लिख देते। कोई दिक्कत? देख इधर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड। अरे हाँ ना बोलो, और दो बेटा अच्छे से, ये ऑप्टिक्स में काम आएगा ये फॉर्मूला। तो इसको हम A डॉट B लिख दें क्या? बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आ गई बात? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? चलो नोट करो जल्दी से, तुम्हारे लेक्चर ना 12th वाले बच्चे देखते हैं, पता, एक दो बच्चे नहीं, बार बार के देखते, उनका ये क्लियर नहीं है। ठीक है, और आप लोग भी वही कहानी मत बन जाना, मतलब 12th में गए तो फिर से ये देख रहे हो। इसका दूसरा नाम क्या था कंपोनेंट का? प्रोजेक्शन। क्या नाम था दूसरा? और जल्दी में क्या बोला था? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। क्या नाम दिया था इसका? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, है ना? यही तो नाम दिया था। चलो जल्दी करो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक पॉइंट रह गया था, उसको नोट पॉइंट करके यहीं पर लिख देना। ठीक है, अगर हमारे पास वेक्टर है और उसको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में, ठीक है, बोलो, इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक, इसको हटा देगा यहां से। पॉइंट मुझे याद नहीं है, तुम याद दिलाते रहना, मैं क्वेश्चन बनाता रहूंगा। ठीक है, सब लिख लिए होना ये बेटा। इधर देखो, अगर हमारे पास A
ठीक है, और ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप, जेड के लॉन्ग के कैप, ठीक है। और ये वेक्टर है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट ए है। ए पॉइंट का फॉर्मूला बता सकते हो मुझे? ए पॉइंट का वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, याद है ना? ठीक है, यही था, यस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ठीक है। और एक एंगल और है जो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है, दैट इज गामा। इस तरीके का एंगल है ये, ठीक है, ये गामा है, ठीक है। 3D बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये गामा है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a cos अल्फा x से, ठीक है। a का कौन सा कंपोनेंट? अल्फा। y से क्या आएगा? एंगल क्या है? बीटा। क्या आएगा? cos बीटा। z का क्या आएगा? cos गामा। बोलो, अभी वो नहीं करना है भाई, हम एक ही वेक्टर को थोड़े तो 3 एंगल भी ले लिए ना, हमारे पास एक ही एंगल थोड़े ना है, इसी बार तो थीटा ही था, तो थीटा को हमने रिजॉल्व किया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? वेक्टर a is equals to a cos अल्फा i कैप a cos बीटा j कैप a cos गामा k कैप, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर हम बोलते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो लिखो, बताते हैं जल्दी से इसको। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखना कि इनका cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या आएगा? इनका सम, इस सम क्या आएगा? 1 के इक्वल होगा। क्या होगा? 1 के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे। कितने पॉइंट्स हो गए? आगे बढ़ते हैं एक एक करके। क्वेश्चन देखना बेटा, पहला पॉइंट क्या था? चलो, इधर देखो, पहला पॉइंट था, अगर हमें निकालना है a वेक्टर गिवन है मैग्नीट्यूड 3, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 और थीटा गिवन है 60 डिग्री। कितना गिवन है? तो हमें निकालना है a डॉट b। क्या निकालना है? a डॉट b। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बेटा कोई बात नहीं, फॉर्मूला ये वाला लगा लो। पहला पॉइंट रेहाना बोलो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, cos 60, आंसर कितना आएगा? cos 60 1/2, आंसर आएगा 6, ठीक है। इधर देख, दूसरा क्वेश्चन देखो, वेक्टर a गिवन है 2i प्लस 4j प्लस 3k, वेक्टर b गिवन है i माइनस j माइनस k। हमें क्या निकालना है? a डॉट b। सर क्या करें? फॉर्मूला लगाओ, a डॉट b क्या आ जाएगा? a1 b1 a2 b2 a3 b3। a1 की वैल्यू है 2, a2 b1 की वैल्यू है 1 प्लस a2 की वैल्यू 4। a2 किया था
बोलो। हाँ वहां पे मैंने क्या लिखा था, A1 A2 A3 लिखा था ना, B1 B2 B3 है ना। हाँ 4 इस पे क्या है -1 प्लस 3 इस पे क्या है -1 -3 -4 7 और 2 गए, कितना आया 5। समझ आया? बोलो बेटा, समझ में आना चाहिए, थोड़ा फास्ट करेंगे ठीक है, बस प्रोडक्ट करते जाना ठीक है। कह रहे हैं if A डॉट B का प्रोडक्ट जो है, A डॉट B का प्रोडक्ट है 2, कितना है 2 और मैग्नीट्यूड A गिवन है 2 और मैग्नीट्यूड B गिवन है 2, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। देख जरा क्या फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का। सर अभी आपने बताया था हमें A डॉट B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A। बोलो भाई यस कितना आएगा? A डॉट B 2 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो एक 2 बचेगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो थीटा कितना आ गया 60। कितने लोग समझ में आ रहा है? मैं शाम तक क्वेश्चन करा सकता हूं ठीक है, बट तुम्हारी स्पीड क्या है वो डिपेंड करेगा ठीक है। कब जल्दी से जल्दी जल्दी फास्ट। सेकेंड क्वेश्चन में यहां पर -5 ठीक है। और देखो वेक्टर A इज इक्वल्स टू 2i 4j -a कैप, क्या आ गया? एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू i -j -k, ठीक है। if vector A perpendicular to vector B, then find value of A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी बेटा? A डॉट B इज इक्वल्स टू 0। B नो, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये किसकी कंडीशन है? जब वेक्टर A और वेक्टर B क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ, तो डॉट से क्या आएगा 2 into 1 plus 4 into -1 plus -a into -1 is equals to 0। 2 -4 minus plus a is equals to 0, तो a is equals to आ गया। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ आया? This is most important questions for your coming exam, unit exam, if vector is coming, ठीक है। Might be predicted questions कि आपका है। हो गया? और कोई पॉइंट दिखाते जाओ, मुझे पॉइंट भूल गया मैं तो। Next is find the component of vector. Find the component of vector. Vector है A is equals to 2i plus 3j along direction of 2i plus j। किस डायरेक्शन में निकालना है? याद करो, अभी भी सिखाया था अभी कंपोनेंट वाला, क्या था? ये कंपोनेंट A है और ये कंपोनेंट, ये वेक्टर मान लो B है, ठीक है। A डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos बस वही करना है। देखो A डॉट B, देखो इधर
हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। किसका कंपोनेंट? ए का। ठीक है, तो ए का कंपोनेंट यहां पर लिख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन, किसके अलावा निकाल रहे हो? इसके अलावा बोलो, किसके अलावा निकाल रहे हो? तो इसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, अरे भाई अभी ही किया था, ये किया था ना, ये था ए, ये था बी, तो बी का ए के अलावा कंपोनेंट क्या था? बी cos थीटा। तो हमने क्या किया था? ए और ए से डिवाइड कर दिया था। जिसके अलावा निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, बोलो। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बी है, ठीक है, इसके अलावा निकालना है। समझ में आई बात? और अगर हमें इसका इसके अलावा निकालना होता तो यहाँ क्या कर देते? ठीक है, तो बताओ क्या आएगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 into 2 plus 3 into 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आएगा 4 प्लस 3 अपॉन 5, 7 अपॉन रूट 5। देख लो भाई, आगों में तोते हो गए। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A is equals to 3i plus 4j and vector B is equals to 12i plus 5j। इनके बीच में आपको क्या निकालना है? एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, अब तुम लोग खुद करोगे, A डॉट B का आंसर बताओ और मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल के डिवाइड करो। बोलो, जल्दी बताओ, थोड़ा ट्राई करो। कितना? लास्ट में क्या है? 4 plus 3 7 अपॉन रूट 5। ट्राई करो जल्दी से। A डॉट B क्या आएगा? बताओ जल्दी से, पहले ऊपर 3 into 12 36 प्लस 4 into, तो 56 आ जाएगा वो। अब नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ A आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 मतलब 5, और ये आएगा 13, तो 56 अपॉन 65 आंसर आएगा। अरे भाई देख इधर, सर I का I के साथ 36, J का J के साथ 20, थीटा निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट के अंदर 25 आएगा तो 5, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 13। स्क्वायर करोगे 169 आएगा, तो ये आ जाएगा 13, तो आंसर आएगा 56 अपॉन 65। ठीक है, तो बेटा पता है इसको ऐसे लिखा जाता है। देखो जरा एक चीज देखो, ये मैंने नहीं बताई है। थीटा इज इक्वल्स टू cos, जब इधर जाता है तो उल्टा हो जाता है, cos इनवर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पहले देखो एक बार, जो समझ में आए क्वेश्चंस पूछ लो पहले, जो मैंने बताया है, क्योंकि फिर और कराने में कोई मतलब नहीं, लिखने नहीं आ रहा है। बेटा दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोगोनल मतलब समझ आना कि ए परपेंडिकुलर बी बोला है। ठीक है, क्या बोला है? ठीक है, क्या बोला है? ऑर्थोगोनल मतलब ए परपेंडिकुलर बी। ठीक है, तो भाई ऑर्थोगोनल का भी मीनिंग है। हां, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, मीनिंग एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन में है ना, मैं दूंगा तो फिर बोलोगे सर ये ऑर्थोगोनल आ गया, कैसे करें?